हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पर रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 27 मार्च 2025 यानी कि कल होने वाली। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा जानने से पहले हम लोग इसकी बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। सर्विस देखें तो 2006 की स्थापित कंपनी रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विस, यह कंपनी लॉजिस्टिक सर्विस प्रदान करती है, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रदान करती है। कंपनी मुख्य रूप से इसके पास 200 व्हीकल्स हैं एंड 24 घंटे अपनी सर्विस देती है। एंड कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सर्विस प्रदान करती है। फुल ऑफ पार्शियल लोड, जिम सर्विस एंड रिन्यूएबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रदान करती है। तो इसकी बिजनेस ठीक ठाक है। एक कंपनी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रदान करती है तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस अच्छा है। फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो 2022 में 3.4 करोड़ के प्रॉफिट पर था। 24 में बढ़ करके यहाँ पर ये जो क्वार्टरली डेटा है इसको छोड़ देंगे, हम लोग सिर्फ ईयरली डेटा देखेंगे। ये बढ़ करके 8.07 करोड़ हो गई है। एंड यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो 114.2 करोड़ से बढ़ करके 116.32 करोड़ हो गई है। इसकी एसेट 75.37 करोड़ से घट करके 70.66 करोड़ हो गई है। लेकिन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ईयरली में घटता हुआ दिख रहा है। इसकी नेटवर्थ 7.41 करोड़ से बढ़ करके 20.15 करोड़ हो गई है। रिजर्व 7.31 करोड़ से बढ़ करके 20.5 करोड़ हो गई है। उधारी 27.43 करोड़ से घट करके 14.93 करोड़ हो गई है। लेकिन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ईयरली में देखे तो घटता हुआ भी दिख रहा है, लगभग आधा हो चुका है इसकी उधारी। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक दिख रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है एंड इसकी उधारी घटता हुआ दिख रहा है। बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पर इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन 1.65 गुना हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 0.81 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 4.38 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 1.07 गुना, टोटल 1.65 गुना आईपीओ है। लोग अभी आईपीओ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, खास करके यहाँ पर एसएमई आईपीओ में, क्योंकि बेहतर मुनाफे नहीं दे रहे हैं अभी आईपीओ कमा करके। यहाँ पर लगातार 3 से 4 महीने 5 महीने हो गए, मार्केट में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है, चाहे ईटीएफ इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या फिर आईपीओ इन्वेस्टर हो। इसका इम्पैक्ट सभी सेगमेंट पर देखने के लिए मिल रहे हैं और आईपीओ इन्वेस्टर को खास करके बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अभी यहाँ पर इन्वेस्टरों की दिलचस्पी आईपीओ में नहीं दिख रही, खास करके ऐसे ही आईपीओ में। और मेन बोर्ड आईपीओ तो अभी आने ही वाले नहीं है। एक ग्रो आईपीओ लेकर के आएगा, उसका अनाउंसमेंट हुआ है, डेट अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुई, सिर्फ आईपीओ लेकर के आएगा, यही बात का अनाउंसमेंट किया है। इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी 0 है, इसमें क्या ही लिस्टिंग गेन देगा। बिजनेस तो ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है। लोगों ने यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, सब्सक्राइब किया ही नहीं, तो यहाँ पर कंपनी को फायदा कैसे होगा। और फिर जब कंपनी को बेहतर फायदा नहीं मिलेगा आईपीओ से, तो फिर निवेशकों को फायदा कहाँ से देगा। इसकी जीएमपी 0 है, यानी कि फर्स्ट टू फर्स्ट में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, निगेटिव लिस्टिंग भी होने का चांस है। आई होप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।